गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेने जा रहे हैं अब अगला प्रश्नावली 4 में ले रहे हैं 21 और प्रश्न है अपना x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n ये है और चेक करना है कि ये x प्लस y से भाज्य है। इट इज डिविजिबल बाय x प्लस y। इससे भाज्य ये साबित करना है। तो वही तरीका केस फर्स्ट में हम क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए लेते हैं फॉर n इक्वल्स टू 1। तो जरा जहां भी n दिखाई दे रहा है 1 पुट कर दें। तो ये अपने पास बन गया x की पावर 2 इंटू 1 माइनस y की पावर 2 इंटू 1। तो हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो x प्लस y और x माइनस y। तो आपको क्या दिखाई दिया इसमें x प्लस y आ रहा है तो इसका मतलब इसमें x प्लस y से भाज्य है। मतलब है कि इसमें x प्लस y का डिवाइड पूरा जा सकता है, क्योंकि ये ब्रैकेट इसमें नजर आ रहा है। तो नजर आ रहा है तो अपन इसे क्या करते हैं कि इट इज डिविजिबल बाय x प्लस y। ठीक है जी। अब आगे लेते हैं केस 2। n इक्वल टू 2 के लिए इसके लिए लेते हैं। तो n इक्वल टू 2 या k मान लेते हैं अपन। k के लिए माना करते हैं अपन, माना x रेज टू 2k माइनस y रेज टू 2k इज इक्वल टू p टाइम्स ऑफ x प्लस y। यानी ये x प्लस y से भाज्य है, क्योंकि हमें ये बताना है कि ये इससे भाज्य होता है। मानना है तो मान लिया कि ये p टाइम्स है x प्लस y का, जैसे ये x माइनस y टाइम्स था तो ये p टाइम्स है। और अब केस थर्ड में अपन क्या करते हैं, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए लेते हैं। तो जरा इसमें रख देते हैं, जहां जहां n है वहां 2k प्लस 1 माइनस y 2k प्लस 1 ये हमने पुट कर दिया। अब सॉल्व करते हैं, देखिए इसको 2k प्लस 2 ब्रैकेट खोल दिया, इधर भी y 2k प्लस 2। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, x की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर अलग कर दिया और यहाँ y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर अलग कर दिया। और अब आप देख रहे हैं ये राशि एक्स स्क्वायर और y की पावर 2k, मैं इन दोनों को कंबाइन करके इसी को ऐड भी कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट भी। यानी एक्स स्क्वायर और y की पावर 2k का इंटू करके इसको जोड़ना भी है और घटाना भी है। तो x की पावर 2k एक्स स्क्वायर में मैंने जोड़ा x स्क्वायर y की पावर 2k और ये पहले घटाने वाला ले लिया, बाद में जोड़ने वाला x स्क्वायर y की पावर 2k माइनस y की पावर 2k y स्क्वायर। देखिए शुरुआती दो में कॉमन है x स्क्वायर, तो अंदर बचा x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k। इधर कॉमन है y की पावर 2k, तो अंदर बचा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू हमने यहाँ परिणाम 1 में क्या लिख रखी है, x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k का मान लिख रखा है px प्लस y। तो मैंने यहाँ रख दिया x स्क्वायर इंटू पी एक्स प्लस वाई। और इसके अंदर आप देख रहे हैं y की पावर 2k तो है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के गुणनखंड आप जानते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई। आप गौर से देखेंगे कि दोनों में x प्लस वाई का ब्रैकेट है,
और दोनों में x प्लस वाई का ब्रैकेट आने का मतलब समझते हैं, इट इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई, यानी इसमें भी x प्लस वाई का भाग जा सकता है। जो x प्लस वाई से भाज्य है। इससे आगे का हिस्सा मैंने इधर लिखा है। तो इसका मतलब है कि n के प्रत्येक मान के लिए ये दिया गया कथन सत्य है। पहले n बराबर 1 के लिए भी ये कथन सत्य था, फिर n बराबर k के लिए हमने मान लिया है, उसके लिए भी सत्य है होगा, और फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए हमने साबित किया कि ये इसके लिए भी ट्रू है। So the given statement is true for every value of n belongs to integer। अतः हम ये कह सकते हैं कि दिया गया कथन n के प्रत्येक मान के लिए जो पूर्णांक है सत्य है। तो ये तरीका था अपना इसको हल करने। तो ये तो हो गया अपना ये वाला। अब अपन लेते हैं अगला प्रश्न। जैसे अपना प्रश्न नंबर 19 इसकी बात n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5, n प्लस 1 और n प्लस 5। प्रश्न कहता है कि ये परिणाम 3 का गुणज, यह संख्या 3 का गुणज है। इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी ये जो टर्म दे रखी है वो 3 का मल्टीपल है, यानी 3 का गुणज। यानी 3 हो सकता है, इसका मान 6 हो सकता है, 9, 12, 15, यानी 3 के टेबल में जो जो मान आते हैं वो हो सकते हैं। तो चेक करते हैं। पहले n बराबर 1 केस फर्स्ट, n बराबर 1 के लिए तो जरा इसमें n की जगह 1 पुट कर दो। 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5, तो आप देख रहे हैं 1 गुणा 2 गुणा 6 12, और इस 12 में 3 का भाग जाता है, जो 3 का गुणज है। इसलिए n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। मतलब है इट इज डिविजिबल बाय 3 और मल्टीपल ऑफ 3, तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये सत्य है। अब केस 2 में अपन क्या करते हैं, n इक्वल टू 2 के लिए या सॉरी k के लिए माना कथन सत्य है, यानी k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5 इज इक्वल टू 3p। 3 का गुणज जब कितना टाइम है अपने को नहीं पता, तो p टाइम्स मान लिया। तो ये हो गया इसका मान। और अब तीसरा रिजल्ट अपन क्या लेते हैं, केस थर्ड, n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो इसके लिए इसमें जहां n हम के प्लस 1 रखते हैं, के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 6, ये इस टाइप से अपना बन जाता है। यानी आप चाहें तो ये मान जोड़कर लिखें और आप चाहें तो मान बिना जोड़े भी लिख सकते हैं। मतलब जैसे यहां तो जोड़ दिया कि k प्लस 1 करेंगे इसे k प्लस 1 यानी k प्लस 2, और चाहे तो इधर 5 प्लस 1 रहे भाई, k प्लस 1 रखा तो k प्लस 1 था। मैं एक बार लिख देता हूँ k प्लस 5, n की जगह मैंने क्या रखा है k प्लस 1, और अगले स्टेप में इनको मैं इंटरचेंज कर दूं, k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 5 को तो एक साथ और प्लस 1 को अलग, और अब इसका गुणा इन दो टर्म से करता हूं।
तो मैंने लिखा k+1, k+2 और k+5, और ये दोनों इस 1 से इंटू हुए तो k+1 और k+2। अब आप देखें इसमें फिर से जो कि हमें इस तरह का बनाना है k+1 k+5, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस k+1 और k+5 का k से इंटू किया पहले, तो k इंटू k+1 इंटू k+5 लिखिए, पहला ब्रैकेट और तीसरा ब्रैकेट का गुणा मैंने बीच वाले k से किया, और इसी के साथ k+1 और k+5 का गुणा 2 से किया, तो 2k+1 और k+5, और ये आ गया k+1 और k+2। अब आप देखें इस चीज को तो हमने ऊपर रिजल्ट 1 में 3p बता रखा है, तो 3p यहां पुट कर दिया। इनमें से मैंने k+1 कॉमन कर लिया है, तो दूसरे ब्रैकेट में यहाँ 2 का इन दोनों से इंटू हुआ तो 2k+10 और प्लस k+2, तो अब हमारे पास यहाँ 3p चल ही रहा है, प्लस k+1 का ब्रैकेट भी चल रहा है, इसको देखें तो 3k+12 बन रहा है, और इन दोनों में से 3 बाहर आ सकता है, तो हमारे पास बन गया 3p प्लस 3 इंटू k+1 और k+4। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों टर्म में 3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है। ये इस तरह से लिखा जाना, मतलब ये 3 का गुणज। आप कहें कैसे हो गया, तो आप देखो इसमें 3 कॉमन ले लो, तो यहां रहेगा ब्रैकेट में क्या p, और इधर रहेंगे दोनों ब्रैकेट, तो बाहर 3 आने का मतलब क्या समझे, 3 से 3 का गुणज है, यानी मल्टीपल ऑफ 3। कितने टाइम्स है, इतने टाइम्स है जो आगे लिखा हुआ वही। तो इसका मतलब है कि n के प्रत्येक मान के लिए दी गई संख्या 3 का एक गुणज कहलाएगी। तो ये इसका तरीका है अपने सॉल्व करने का। इससे ये साबित हो गया कि n के प्रत्येक मान के लिए दिया गया कथन सत्य है, जहां n पूर्णांक है। ये उसके लिए हो जाएगा अपना। अब अगले प्रश्न की बात करें। अब जैसे लेस देन और ग्रेटर देन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर अपन फोकस करते हैं, जैसा कि 24वां है कि 2n+7 लेस देन n+3 का होल स्क्वायर, ये अपने को दे रखा है 24 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कथन है अपना कि 2n+7 जो है ये छोटा है n+3 के होल स्क्वायर से, यानी उससे लेस देन वैल्यू n+3 के होल स्क्वायर से। तो आइए पहले दो चीजों के लिए तो आप जानते हैं क्या करना होता है। केस फर्स्ट n=1 के लिए तो आप जानते हैं इसमें क्या करते हैं। 1 के लिए जब करना होता है तो 2 × 1 + 7 और इधर 1 + 3 का होल स्क्वायर, 2 + 7 9 बना, और इधर 3 + 1 4 जिसका स्क्वायर 16, यानी 9 छोटा है 16 से, जो सत्य है। 9 is less than 16 which is true। तो यदि ये सत्य है तो कथन भी सही है, अतः द स्टेटमेंट इज ट्रू एस का इनइक्वालिटी सत्य है। यह असमिता का रूप है, इसलिए अपन ने इसको कहा कि यह सत्य है। केस 2 में अपन क्या करते हैं,
n इक्वल टू k के लिए मान लेते हैं असमीकरण सत्य है। और n इक्वल टू k लेट द गिवन इनइक्वालिटी इज ट्रू, मान लिया हमने। तो अब इसमें 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हमने रिजल्ट ले लिया। और अब केस थर्ड में अपन क्या करते हैं, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए लेते हैं। तो यहाँ 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 7 और इधर k प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। हमने इसको खोल दिया ब्रैकेट को, तो 2k प्लस 2 प्लस 7 और इधर इसको 1 को बाद में और 3 को पहले लिख लें, तो ये कुछ इस तरह का नजर आएगा, इस तरह का दिखाई देगा। तो अब अपन यहां देखते हैं कि इसमें 7 को 2k के साथ में देते हैं, 2k प्लस 7 और इधर इसका होल स्क्वायर खोलूं तो k प्लस 3 का होल स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू के प्लस 3 है और प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 है। तो ये तो पहले से ही पता है प्लस 2 कि ये जो 2k प्लस 7 है रिजल्ट 1 में देखें, ये तो k प्लस 3 के होल स्क्वायर से लेस है, यानी ये नंबर तो इससे लेस है। तो बच गया क्या फिर अपने पास, यहां केवल 2 बचा और इधर 2k प्लस 3 प्लस 1 वाला ब्रैकेट बचा। तो आप जानते हैं k की वैल्यू अपने पास यहां पर पूर्णांकों वाले मान आते हैं, जैसे अपन कहें प्लस 1 से लेकर इनफाइनाइट तक उसके मान अपन ले रहे हैं। तो आप जानते हैं k का मान 1 रखा तो भी ये वैल्यू 2 से तो हमेशा बढ़ी रही, छोटी तो आ ही नहीं सकती। इसका अर्थ क्या हुआ कि ओवरऑल ये 2 भी इससे लेस है, जो ये रिजल्ट आ रहा है। 2 तो अकेला ही रहा है, 2k प्लस 6 प्लस 1 यानी 2k प्लस 7 नहीं है अपने आप, तो इससे तो 2 काफी लेस आएगा क्योंकि अकेला 7 ही उधर बड़ा है। इसका मतलब है कि n के प्रत्येक मान के लिए ये दिया गया कथन सत्य साबित होता है। तो अपन ये इस तरह से कह देते हैं कि ये सही है। और ये नहीं समझ में आए कि नहीं सर k तो इंटीजर माइनस में भी तो ले सकते हैं, तो मैं दूसरा ऑप्शन देता हूँ। देखिए इसको अपन ने सॉल्व किया और ये k प्लस 3 का होल स्क्वायर इधर लिखते हैं। इसको मैंने लिखा, ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, 2k प्लस 6 प्लस 1 2k प्लस 7 कर दिया और इधर भी 2k प्लस 7 प्लस 2 लिख दिया। तो आप देख रहे हैं 2k प्लस 7 से 2k प्लस 7 कट सकता है, तो अपने पास ओवरऑल क्या बचता है यहाँ 2 और इधर क्या बचता है k प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यदि अपन यहाँ पर k का कोई भी मान रख देते हैं, चाहे प्लस का भी रख लो माइनस का भी रख लो, क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है और स्क्वायर वाले पहले तो हमेशा बड़ी रहेगी इससे, तो ये सत्य है। तो अपन कह सकते हैं कि n के प्रत्येक मान के लिए दिया गया कथन सत्य है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे तो प्लस के मान लेने होते हैं क्योंकि जो n की वैल्यू है प्राकृत संख्याओं से जुड़ी है, तो माइनस का तो कोई लेना देना ही नहीं है उसमें। मैं तो बताया फिर भी स्क्वायर लगा होने से कि ये वैल्यू अपनी बड़ी प्राप्त होती है 2 से। तो इस तरह से इस प्रश्नावली के सारे तरीके आपको बता दिए। थैंक यू।